मुँह के नीचे रखिए, हाँ मुँह से नीचे रखिए। रिंकू जी, आज माई बहन योजना लॉन्च हुआ है औरंगाबाद विधायक अनंत शंकर जी की आवास पर, और इस लंच के कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं। माई बहन योजना को किस रूप में देखते हैं आप? अच्छा देख रहे हैं। आपको विश्वास है कि महागठबंधन अपनी चुनावी वादा और इस योजना जो पूर्व से घोषित है, इसे सरकार बनने के बाद, सरकार बनाने के बाद ये लागू करेंगे? करेंगे लागू, जरूर करेंगे। 25 रुपया काहे कि झारखंड में दे रहे हैं, तो बिहार में भी लागू होना चाहिए। माए बहनों को सबको खाता में 25 रुपया हर मंथ मिलना चाहिए, क्योंकि माए बहन हर कोई अमीर है, कोई गरीब है, उसको मिलेगा तो कुछ लाभ होगा। इसे बंधन बनना चाहिए। इस बार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार को आप चुनाव जिताएंगे? जिताएंगे इस योजना के लिए? इस योजना के लिए, हाँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग हर घर में सिंदूर बांटने की योजना बनाए हैं, किस रूप में देखते हैं? रूप में सिंदूर तो अच्छा रूप में देखेंगे, पर अपना सिंदूर अपना खुद लगाएंगे, दूसरा का सिंदूर बटर क्यों लगाएंगे? तो सिंदूर का प्रणाम करते हैं, पर दूसरा का सिंदूर दिया हुआ नहीं लगाएंगे। अपना सिंदूर खुद है तो खुद लगाएंगे। तो क्या ये आप समझते हैं कि महिलाओं का ये अपमान होगा सिंदूर? अपना अपमान तो नहीं होगा, पर सिंदूर का प्रणाम करते हैं, पर अपना सिंदूर के लाज रखेंगे, अपना सिंदूर लगाएंगे, पर दूसरा का सिंदूर दिया अगर वे लोग आपके घर आ जाएंगे सिंदूर पहुंचाने, तो आप क्या करेंगे? ठीक, नहीं लेंगे, प्रणाम करेंगे, पर नहीं लेंगे, अपना सिंदूर लगाएंगे, अपना उस सिंदूर को बहिष्कार करेंगे? हाँ करेंगे, पर लेंगे नहीं, पर अपना सिंदूर लगाएंगे, अपना सिंदूर रखेंगे, सुरक्षित से रखेंगे अपना सिंदूर। आज माई बहन योजना लॉन्च किया है आप लोगों ने, इस योजना को किस रूप में देखते हैं आप? वक्त तेज बोलिए, तेज बोलिए। तो मिलना चाहिए। झारखंड में सब लोग लागू हो गया है, मिल रहा है, तो बिहार में भी मिलना चाहिए। तो इस बार चुनाव में आप महागठबंधन को सरकार बनाएंगे? हाँ, बनाएंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिंदूर घर घर बांट रहे हैं, बांटने की योजना है, क्या कहेंगे आप? थोड़ी ना सिंदूर दूसरे लोग काहे ले पाएगा? अपनी सिंदूर अपनी रखेगा। तो सिंदूर लेकर आएंगे तो आप लोग सिंदूर को बहिष्कार करेंगे? काहे हम दूसरे के सिंदूर काहे स्वीकार करेंगे? सिंदूर, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिंदूर बांट रहे हैं, हम लोग नहीं लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? माई बहन योजना की शुरुआत आज औरंगाबाद सदर विधायक अनंत शंकर जी की आवास पर हुआ है, और उसमें आप लोग शामिल हैं। इस योजना को किस रूप में देखते हैं आप? क्या इस बार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को सरकार बनाएंगे? इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोग हर घर सिंदूर भेज रहे हैं, उनकी योजना है, किस रूप में देखते हैं आप उस सिंदूर को? नहीं लेंगे, ऐसे बोलिए, दूसरा के सिंदूर दूसरा कोई कैसे लेंगे? क्या उस सिंदूर को आप स्वीकार करेंगे या सब सिंदूर को बहिष्कार करेंगे आप? क्या वो सिंदूर नहीं, थोड़ा तेज बोलिए ना। तेज से बोला कीजिए कि हम नहीं लेंगे उस सिंदूर का, नहीं लेंगे, उसके लिए हमारे नहीं लेंगे। रोशनी, आज आप कांग्रेस के सदर विधायक अनंत शंकर जी की आवास पर हैं, और आज आप लोगों ने माई बहन योजना का लॉन्च किया है। माई बहन योजना लॉन्च करने के बाद आप किस रूप में देखते हैं इस योजना को? जैसे कि हम लोग माई बहन योजना के बारे में जानते थे कि झारखंड में इसका मतलब हुआ था, तो वहाँ प्रोत्साहन राशि के रूप में 2500 रुपये मिलता है। तो हम लोग का भी विश्वास है कि अगर गठबंधन सरकार अगर कांग्रेस का होगा तो शायद हम लोग को बिहार में मिल सकता है। यही उम्मीद लेकर हम लोग यहाँ आए थे। इस बार महागठबंधन को वोट करेंगे और महागठबंधन को सरकार बनाएंगे आप? हाँ, इस बार हम लोग सारे मिलकर और महागठबंधन का सरकार बनाएंगे, तो इससे लाभ मिलेगा। और चर्चा कर रहे हैं, यही कहानी है। सीज फायर अमेरिका के कहने पर कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं कि हमारा लड़ाकू विमान हमला करने वाला है,
आपके क्षेत्र में जाने वाला है। 5 लड़ाकू विमान हमारे इसी के चक्कर में मार दिए गए। तो यह तो ये सरकार है जो हमला करने के पहले अपने दुश्मनों को बता देती है कि हम हमला करने वाले हैं, आप लोग तैयार हो जाइए और जितना हमारे सैनिक को मार सकते हैं मारिए। ये तो भ्रष्ट सरकार, ये तो देशद्रोही सरकार है। कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे मंत्री पर जो ये अपने आप बता रहे हैं, अपने चैनल पर आके बताया है उन्होंने कि हमने सरकार से बात करके बताया कि हम आप पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम आतंकवादियों पर हमला कर रहे हैं। अरे आतंकवादी जिसकी सर जमीन पर है उसी से आप बात कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की यह मंशा नहीं होती कि हमारे जमीन पर आतंकवाद पनपे तो आतंकवाद पनप जाता क्या? तो आप उन्हीं को बता रहे हैं कि हम हमला करने वाले हैं और उस चक्कर में हमारे 5 मार दिए गए फाइटर प्लेन। आप ये सोचिए, ये सरकार जो है देशद्रोहियों से भरी पड़ी है और इनको शर्म भी नहीं आता है कि अमेरिका अनाउंस करता है कि भारत पाकिस्तान में सीज फायर का हमने कर दिया। हमने उनको धमकाया कि हम लोग ट्रेड बंद कर देंगे तो सीज फायर कर दिया। 30 मई को विक्रमगंज में प्रधानमंत्री बिहार को फिर पैकेज देने की घोषणा की है। देखिए, इस तरीके का पैकेज हमेशा देते रहे हैं और 2014 से जब से आए हैं तब से पैकेज दे रहे हैं। एक तरफ भी पैकेज देते हैं और दूसरे तरफ इन्हीं के सरकार के मंत्री बताते हैं कि ये जुमला है। तो 1 लाख सवा लाख करोड़ का भी पैकेज इन्होंने दिया था। आरा की धरती से बोली लगाई थी बिहार वासियों की। आज क्या हुआ उस पैकेज का कोई अता पता नहीं है। इनके पटना के रोड शो में आपने भीड़ देखकर अंदाजा लगा लिया होगा कि इनकी क्या पॉपुलैरिटी है। लोग मिलने तक नहीं, देखने तक नहीं आए नरेंद्र मोदी को। तो ये हाल है। डरपोक जिनके भरोसे जिन्होंने ये कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो जरूर मुमकिन है कि किसी दूसरे के कहने पर तुरंत युद्ध विराम कर देंगे। मोदी है तो मुमकिन है कि देश जब हमला करने जाएगा पाकिस्तान पर तो उसको सूचना दे दी जाएगी। यही हाल है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 क्या महागठबंधन सरकार बनाने के लिए आश्वस्त है? सरकार महागठबंधन की बनेगी और हम लोग माताओं बहनों को उनके खाते में 2500 रुपया भी डालेंगे। माताओं बहनों को सशक्त करेंगे, सशक्त बिहार का निर्माण करेंगे हम लोग। ये आश्वस्त रहिए आप।